तो आइए दोस्तों, द एम ग्रुप में आप लोग को स्वागत है। तो आज आप लोग के लिए एक बेहतरीन ट्रिक के साथ लाभ तथा हानि का क्वेश्चन छूटा हुआ मैं परिपूर्ण कर दे रहा हूँ। आप लोग घोड़ा की तरह गर्दा उड़ा देने वाला ट्रिक। तो चलिए, आप लोग से गुजारिश है कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे तभी पूरा रहस्य समझ में आएगा। तो चलिए, बात को न बनाते हुए क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। ए ने एक घड़ी बी को 20% लाभ पर बेची एवं बी ने उसे सी को 10% हानि पर बेच दिया। सी ने उसके लिए कितना रुपया दिया? 216 रुपया। तो ए का क्रय मूल्य क्या था? तो देखिए, ए का क्रय मूल्य बराबर मान लीजिए एक्स। बी ए ने क्या किया? बी को 6/5 गुना बी ने फिर क्या किया? हानि पर 9/10 बराबर कितना? सी कितना दिया? 216। 36 काट देंगे 4, तो 4 × 5 = 20, यानी एक कितना में खरीदा था? 200 में। तो चलिए, मैं ऐसा करता हूँ, क्लियर होगा, समझने में कोई दिक्कत? देखिए, ए जो क्या किया? बी को दे दिया 20%, मतलब 6/5 होता है। बी फिर क्या किया? सी को 10% हानि पर दे दिया, मतलब 9/10 होता है। 90/10 करेंगे तो 9/10 ही ना होगा। तो सी उसके लिए 216 रुपया देना पड़ा। तो ये कितना में खरीदा था? तो ये 200 रुपया में खरीदा था। तो चलिए, क्लियर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्दा उड़ा के, यदि एक निर्माता को 10%, थोक डीलर को 15% और खुदरा विक्रेता को 25% का लाभ होता है, तो किसी वस्तु का खुदरा मूल्य 1265 रहने पर उसका उत्पादन मूल्य कितना है? तो उत्पादन मूल्य मान लीजिए एक्स पर 10% लाभ, यानी 11/10, फिर 23/20 गुना 5/4 बराबर 1265। दोस्तों काट दीजिए, 11 कम 11, 11 कम 11, 11 × 5, इसको काट दीजिए, 23 से कट जाएगा 5 बार में। इसको काट दीजिए, 5 को 4 को 16, 16 × 5 = 80, है, 0 बैठा दीजिए। तो ये जो है थोक मतलब उत्पादन मूल्य कितना आ जाएगा? 800 रुपया। क्लियर है? क्वेश्चन पर धराधर गर्दा उड़ाते हुए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ए ने 5% के लाभ पर एक मेज को 420 रुपया में बेचा, ठीक है ना। बी ने 6% के लाभ पर 477 में मेज को बेच दिया। तो किसे अधिक लाभ प्राप्त हुआ? देखिए दोस्त, ए जो है क्या किया कि 420 में एक मेज को बेच दिया, तो उसको कितना फायदा हुआ? 5%। तो जब भी हम क्रय मूल्य निकालते हैं तो 100 बटा 105, इसको काट दीजिए, तो 5 × 20 और 5 × 21, 21 दूनी 42। क्रय मूल्य कितना हो गया? 400। ए को क्या गया? क्रय मूल्य 400। तो फायदा कितना हुआ? 20 है ना। क्यों? अब देखिए, बी को कितना 477 रुपया में वो बेचा, इंटू 100 बटे कितना फायदा या हानि हुआ? ओ, इसको भी लाभ हो रहा है 6%, यानी कि 106 काट दीजिएगा, तो 50 2 से इसको 53 और 53 नवा 477, तो इसका आ गया 450। 450 में खरीदा और 477 में वो बेच दिया। 450 क्या आ रहा है? क्रय मूल्य आ रहा है, ये सीपी आ रहा है, लिख दे। अच्छा, ये क्या है? सीपी है। 400 में खरीद के 420 में बेचा, तब ना 5% उसको लाभ हुआ। तो लाभ कितना हो गया इसका? इसमें 20 रुपया, इसमें कितना लाभ हो गया इसका? 27 रुपया। तो किसका अधिक हुआ? तो बी का ना 7 रुपया अधिक हुआ ए से। तो चलिए, क्लियर होगा? तो समझते चलिए। कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में सुझाव दे, ताकि मैं आप लोग के लिए और बेहतर से बेहतर ट्रिक के साथ लाऊं। अब देखिए दोस्त, बहुत ही मॉडरेट क्वेश्चन। एक आदमी 2 बांसुरी 12 रुपये प्रति बांसुरी खरीदता है, ठीक है ना। एक को 20% लाभ और दूसरे को 20% हानि पर बेचता है, तो उसका लाभ या हानि क्या होगा? तो देखिए दोस्त, 12 रुपया प्रति, मतलब एक को 12 रुपया, तो 2 का कितना हो जाएगा? सीपी उसका कितना आ जाएगा? 24 रुपया आएगा ना जी। एक का 12 तो 2 का 24 रुपया क्रय मूल्य खरीदने में उसको लगा। और उसको क्या किया कि एक ऊपर 12 पर 20% लाभ, यानी कि 120 बटे 100, इसको विक्रय मूल्य कर रहा है, एसपी कर रहा है जी, ठीक है। प्लस फिर कितना है इसका? 20% हानि है ना। तो 12 का 20% हानि 80/100 हो जाएगा। इसको काट दीजिए,
तो कितना आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 12 6 72 बटे 5 बटे 48 बटे 5। ये मेरा SP हम निकाल रहे हैं बराबर CP कितना है 24। तो जब जोड़ दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 8 2 10 11 1 12 बटे 5 बराबर 24। जब इसको क्रॉस गुना करिएगा तो आ जाएगा 120 बराबर 120। तो जितना में हम खरीदे उतने में तो बेचे, तो न इसमें क्या होगा, न लाभ होगा न हानि होगा। तो ऑप्शन में लिखा हुआ रहता है। और बहुत बंदा क्या करता है, याद करके ही जाता है तो बल्ले बल्ले कर देता है। लेकिन दोस्त ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप कॉन्सेप्ट से बना के भली भांति सीखे, ताकि एग्जाम में आने वाला में बहुत ही कन्फ्यूजन क्वेश्चन है, समझ गए ना। अगर सीखिएगा तो आपके लिए बेहतर, नहीं सीखिएगा तो आपके लिए बेहतर। मैं तो मेहनत सिर्फ आपके लिए ही कर रहा हूँ और आप उसका लाभ उठाएं। तो चलिए इसी टाइप का मैं क्वेश्चन आपका जितना भी कन्फ्यूजन वाला है मैं दूर कर दूंगा आज, क्योंकि संपूर्ण लाभ और हानि का चैप्टर मैं आप लोग के सामने करवा रहा हूँ। इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे तब पूरा आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है, दो वस्तु में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य 1000 रुपया है। यदि उसमें से एक को 20% लाभ तथा दूसरे को 20% हानि पर बेचा गया हो तो कुल प्रतिशत लाभ या हानि क्या है। देखिए दोस्त, इसमें विक्रय मूल्य मालूम है। विक्रय मूल्य क्या है, एक को 1000 है तो दो को क्या हो जाएगा 2000। क्लियर। अगर दो को 2000 हो जाएगा ना, जब एक को 1000 तो दो को बेचिएगा तो 2000 आएगा SP। तो 1000 को बेचे तो मेरा 20% लाभ हुआ, तो इसमें क्या करेंगे, क्रय मूल्य निकाल देंगे, क्योंकि SP तो मालूम है। तो क्रय मूल्य क्या बताया है कि 100 बटे 120 करिएगा प्लस 1000 100 बटे हानि हो रहा तो 80 कर दीजिए, ठीक है ना। तो काट दीजिए 5, काट दीजिए 6, काट दीजिए 5, काट दीजिए 4, तो 5000 बटे 6 फिर 5000 बटे 4 बराबर 2000 है। क्या है, SP है, हम क्रय मूल्य निकाल रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, LCM लीजिएगा तो 12 आ जाएगा, 6 और 4 का 12, ठीक है ना। अब इसको से भाग देते हैं तो क्या आ जाएगा 2, तो आ जाएगा 10,000 प्लस इससे भाग दीजिएगा तो 3, तो 15,000 बराबर क्रॉस गुना हो जाएगा। तो भैया कर दीजिए ना, क्या दिक्कत है, 24,000, ठीक है। ये हो गया कितना 25,000। 25,000 में आप खरीदे और बेच रहे हैं 24,000 में, तो क्या हो जाएगा आपको हानि ना, फायदा होगा। 25,000 में खरीद के और 24,000 में बेच रहे हैं तो कितना का हानि हो गया, कितना का हानि हो गया 1000 का। तो चलिए 1000 का हानि हो गया, तो हानि प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे, मैं पहले ही पूरा चैप्टर पढ़ा चुका हूँ। आप लोग से गुजारिश है कि हर वीडियो को देखें। तो कितना है 1000 का हानि हो जा रहा है बटे क्रय मूल्य कितना है 24,000 गुना 100, यही ना। 1000 करता हूँ 24 चौको 96, यानी कि 4% हानि आ जाएगा लगभग में, पूरा नहीं आएगा, लगभग, ठीक ना, लगभग 4% का हानि आ जाएगा। क्लियर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपको गर्दा उड़ा देना है। सत्यम ने 2 रेडियो 3200 रुपया में खरीदा। उसने एक रेडियो को 25% लाभ तथा दूसरे को 25% हानि पर बेच दिया। पहले तो क्या किया कि 3200 में 2 रेडियो खरीदा, ठीक है ना, और उसने एक को 25% लाभ दूसरे को 25% हानि पर बेच दिया। यदि दोनों के विक्रय मूल्य समान हो तो प्रत्येक का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो माना कि प्रत्येक का विक्रय मूल्य x, तो x का क्रय मूल्य क्या आ जाएगा 125, 25% लाभ। बार बार हम ये तो लास्ट लाभ हानि होने जा रहा है, मैं शुरू से 3 चैप्टर डाल चुका हूँ, आप लोग उसको जरूर देख ले, अगर कोई दिक्कत है तो। प्लस x का 100 बटे 75, यही ना होगा, हानि हो रहा है तो, अब बराबर 3200। जब इसको काट दीजिए तो 4, इसको काट दीजिए तो 5, इसको काट दीजिए 4, इसको काट दीजिए 3, कैसे हुआ 25 से काट दे रहे हैं। तो 4x बटे 5, 4x बटे 3 बराबर 3200। इसको जब LCM ले लीजिएगा तो 15, 3 और 5 का, जब इससे भाग दीजिएगा तो 3, तो 4 3 12x, और इससे भाग दीजिएगा तो 20x बराबर 3200। कितना आ जाएगा 32x बराबर 15 बराबर 3200। जब काट दीजिएगा इसको ऊपर ऊपर तो एक बार में, तो कितना आ जाएगा आपका 1500। प्रत्येक का क्रय मूल्य, प्रत्येक को क्रय मूल्य क्या माने, विक्रय मूल्य x ही ना माने। तो चलिए समझ चुके हो।
अमर दो रेडियो में से प्रत्येक को 990 रुपया में बेचकर एक पर 10% लाभ तथा दूसरे पर 10% हानि प्राप्त करता है। दोनों रेडियो का कुल क्रय मूल्य क्या है? अमर दो रेडियो में से प्रत्येक को 990 रुपया में बेच देता है। 990 रुपया में क्या है विक्रय मूल्य, तो हमको क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा ना। जब विक्रय मूल्य मालूम चल जाए तो क्रय मूल्य नहीं निकालेंगे। तो 990 क्रय मूल्य 100 बटा कितना हो जाएगा 110, क्योंकि 10% लाभ कर रहा है, प्लस 990 को 100 बटा 90, 1 0 रात दीजिए, 11 9 99 90, यानी कि 900 आ जाएगा इसका, और इसका कितना आ जाएगा 0 0 11 1100 आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा 11 9 20, यानी कि 2000 मेरा कुल क्रय मूल्य आ गया। कोई दिक्कत? अभी तो विक्रय मूल्य है 990 को बेचने पर हमको क्या हो रहा है 10% का लाभ हो रहा है। फिर 990 को बेच रहे हैं तो 10% हानि हो रहा है। तो हमको विक्रय मूल्य मालूम है तो निकालेंगे क्या क्रय मूल्य। लाभ तो पूछ नहीं रहा है, अगर लाभ पूछता तो उसको भी निकाल के दिखा देते। जो पूछे उसको दाएं दाएं गर्दा उड़ाते रहिए। चलिए बोल रहा है नेक्स्ट, एक व्यक्ति ने दो रेडियो ए और बी 650 रुपया की कुल कीमत पर खरीदी। वह ए को 20% लाभ और बी को 25% हानि पर बेचकर दोनों रेडियो को वही विक्रय मूल्य प्राप्त करता है। तो ए और बी का क्रय मूल्य क्रमशः क्या होगा? देखिए दोस्त, ए मान ली कि खरीदा कितना में x में, तो बी खरीदा उसको 650 माइनस x होगा कि नहीं? अभी मालूम तो नहीं ना है कि 650 में वो कितना लगाया होगा, बी कितना लगाया होगा। तो ए ने मान लिया x लगाया है तो बी ने 650 में से तो माइनस कुछ तो लगाया होगा। ठीक, तो मेरा क्या सीपी आ गया। तो बोल रहा क्या 20% लाभ पर और बी ने 10% हानि पर बेचा, तो विक्रय मूल्य कर रहा है। तो विक्रय मूल्य x का 120 बटे 100 बराबर b का 650 माइनस x, इसका 75 बटे 100, यही ना। इसको काट दीजिए 6, इसको काट दीजिए 5, इसको काट दीजिए 3, इसको काट दीजिए 4, अच्छा इसको भी कट जाएगा 2, तो क्या आ जाएगा 2x। अच्छा क्रॉस गुना डायरेक्ट कर दीजिए ना, उतना समय क्यों लगाएंगे। क्रॉस गुना कर देंगे तो 8x, ये क्रॉस गुना हो जाएगा, होगा ना। तो कितना हो जाएगा 6 0 6 5 25, 6 25 30 और 2 32 माइनस 5x, तो माइनस और प्लस जुट जाएगा तो कितना हो जाएगा 8 5 13x बराबर 3250। 13 से काट देंगे तो कितना हो 13 दूनी 26, 13 पचे 65, 650 250 किसका आ गया, ए का आ गया, ए का ना आया। तो बी का कितना हो जाएगा 650 में 250 घटा दीजिए तो 400 आ जाएगा। तो चलिए समझ चुके होंगे आप लोग, तो खुद समझदार हैं। तो चलिए, एक व्यक्ति ने 650 में 2 कमीजें खरीदी। उसमें से एक को 7% लाभ तथा दूसरी को 7% हानि पर बेच दिया। तो उसे इस प्रकार न तो लाभ हुआ और न ही हानि हुआ। तो कमीज का क्रय मूल्य क्या होगा? देखिए दोस्त, इसमें एक ही व्यक्ति है, ठीक है ना, एक ही सामान 2 कमीज खरीद रहा है। 2 कमीज खरीदने का मूल्य उसको क्या आ गया 650। तो मैं थोड़ा शॉर्ट ट्रिक से बता दे रहा हूँ। क्रय मूल्य मान लीजिए 100, तो 107 रुपया एगो लाभ है, वो 6% हानि 94 हो जाएगा। इसको एलिगेशन ट्रिक लगा दीजिए, इसका 6 ऐसे क्या आ जाएगा 7, अनुपात से बना देते हैं को। तो 6 और 7 कितना हो गया 13x। इसमें x अनुपातिक संख्या में x लग जाता है, तो 13x बराबर 650। तो इसको काट दीजिएगा तो कितना 50 आगुन, इसको 50 आ गया x का मान, और जिसके बोले उससे गुना कर दीजिए तो कितना होगा 6 5 ये किसका है, मान लीजिए ए है और ये बी है। तो ए का आ गया कितना 300, और इसको 600 गुने 50 तो 300, और इसको कितना हो गया 7 गुने 50 तो कितना हो गया 350, ये का और बी का क्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस कर लिया जाए, ताकि क्वेश्चन बहुत ही लंबा है और सारा क्वेश्चन आज आप लोग के सामने डिस्कस कर दिया जाएगा। आज संपूर्ण लाभ तथा हानि खत्म, उसके बाद कल से मैं दूसरा चैप्टर धड़ाधड़ आप लोग के लिए नया लेके आऊँगा। तो चलिए, क्रमागत बट्टा 40% और 20% के समान एकल छूट कितना होगा। तो देखिए दोस्त, 40 और 20 कितना हो जाएगा 60। एक ट्रिक है कि 40 और 20 60 हो जाएगा। 60 और 40 इंटू 20
इसको काट दीजिए तो कितना, 4 दूनी 8, 8 जब इसमें घटा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 52%। कोई दिक्कत? दूसरा ट्रिक से क्या बनाते हैं, या दूसरा ट्रिक बता दे रहे हैं, ये 40%। देखिए तो 100 माइनस 40% तो दे रहा है, तो बचा मेरा कितना, 60%, इंटू 20% दे रहा है तो बचा मेरा 80%, गुना 100, 100 100 खत्म, अभी 0 खत्म, 8 9 72, जब 72 इसमें घटा दीजिएगा, 8 6 48, 48 घटा दीजिए तो आ जाएगा आपका वही 52%। तो दोनों ट्रिक है, दोनों ट्रिक लेके चलिएगा, क्योंकि देखिए छोटा बनाने के लिए तो ये बहुत ही बेहतर है, लेकिन लॉन्ग बनाने में ये बहुत काम देगा, इसलिए दोनों ट्रिक आप लोग को बता दिया। आपको जो अच्छा लगे उस पर आप अमल करेंगे, ठीक है। अच्छा 2 गोला बता दिए, 3 गोला रहेगा तो क्या करेंगे, तो उसी तरह करेंगे जैसे एक 30% स्क्रीन पर है, 30%, 20%, 10%, तो 30 और 20 50, और 50 में से 3 दूनी 6 घटा देंगे, नहीं, और 30 प्लस 20 तो कितना हो जाएगा, -30 गुने 20 बट 100, 0 0 काट दीजिए, तो ये हो गया कितना, 50 माइनस 6, जब करिएगा तो 44%, 2 गोला रहता तो 44%, अब आ गया 3 गोला, तो 3 गोला आ गया तो क्या दिक्कत है, तो एगो तो 10%, अब 3 गोला क्या करिएगा, 44 और जो 10 और माइनस 44 इंटू 10 तो 100, 1 0 1 0 खत्म, ये पॉइंट हो जाएगा, तो कितना हो गया, 54 में से 4.4 घटा दीजिए तो आपको आ जाएगा कितना, 59 आ जाएगा, 49.6, यही ना। देखिए कैसे घटाएंगे, 54 0 4.4, 10 में से 4 गया तो 6, 13 में से 4 गया तो 9, 4 तो बच गया, तो यही ना आ गया, ठीक है। तो 2 गोला 3 गोला मैं समझा दिया, ये तो शॉर्ट ट्रिक से है, लेकिन लॉन्ग ट्रिक से 3 गोला भी समझ लीजिए कैसे होगा। अरे 100 माइनस कितना है, 30% 20%, तो 70 इंटू 80 इंटू 10, यही है ना, 90 हो जाएगा, 10% छूट दे रहे हैं तो 90% नहीं बचा, 100 गुना 100 करिएगा, क्योंकि 100 तो खत्म हो जाता है, तो 0, तो 1 0 1 0 भी काट दीजिए, तो 8 9 72, 8 9 72, 72 7 500, इसको 7 से गुना करिएगा तो 50.4, और जब 100 से घटा दीजिएगा तो 50.4 घटाइएगा तो 6, पॉइंट कितना हो जाएगा, 9, ये हो जाएगा 4। दूसरा से भी कोई ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है, आपको जो अच्छा लगे उसको आप फ्लो करिए, मैं तो दोनों आप लोग के लिए बता दिया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक साड़ी की कीमत 1000 रुपया है, इस पर क्रमशः 20% और 10% तथा 10% क्रमिक छूट देने के बाद उसकी कीमत क्या होगा। देखिए दोस्त, एक साड़ी की कीमत है 1000, मतलब कीमत मतलब समझे, मार्केट प्राइस, जिसको लिस्ट प्राइस, जो जाते हैं मार्केट में तो आपको देखते होंगे कि कोई भी कपड़ा वगैरह पर लिस्ट एगो साटा हुआ रहता है, ठीक है ना, उसका कीमत ही बोल रहा है कि 1000 है, ठीक, ये 1000 है, और उस पर क्या किया कि 20% छूट और 10% छूट तथा 10% छूट, इस पर 3 को छूट दे रहा है, ठीक है ना, तो 20% छूट दे रहा है तो आपको देना कितना होगा, 80% ना, गुना फिर 10% छूट तो 90% ही देना होगा, फिर 10% छूट तो 90% नहीं देना होगा। अब दोस्त 1 0 1 0 काट दीजिए, ठीक, और 1 0 1 0 काट दीजिए, फिर 1 0 फिर 1 0 काट दीजिए, फिर 1 0 1 0 काट दीजिए, तो 9 9 81, 81 8 कितना हो जाएगा, 648 रुपया ही आपको देना होगा, समझ गए, क्योंकि आप कपड़ा पर साटा हुआ कितना मूल्य देखें, 1000, ठीक है, 1000 पर आपको 20% छूट दिया, फिर नहीं माने कि नहीं कुछ और छूट दिया, तो फिर आपको 10% छूट दिया, तो फिर घूर के जाने लगे, तो बोला रुकिए, फिर आप चलिए 10% आपको और छूट दे रहे हैं, तो आपको कितना रुपया उसको देना पड़ेगा दुकानदार को, तो 648 रुपया ही देना पड़ेगा। इसलिए दोस्त आप पढ़े लिखे हैं, आपको हिसाब आना चाहिए, नहीं तो ठगा के आ जाइएगा। एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% तथा 10% के क्रमिक बट्टा देता है, यदि उसे किसी वस्तु को बेचने पर 108 रुपये मिले तो उसका अंकित मूल्य क्या है, ठीक है ना। अब पूछ रहा पहले वाला जो अंकित मूल्य बताया आपको, अंकित मूल्य उसी को जो 1000 था, तो उसी को बारे में पूछ रहा था, हमको नहीं मालूम है, तो x, ठीक है ना, और अंकित मूल्य पर क्या किया है, छूट दे रहा है ना, 20% और 10%, तो देना कितना होगा, 80% ना, गुना 90 10% बराबर आप दिए कितना, 108 रुपया कि 118, कितना दिए, 108 रुपया, ठीक है, 108 रुपया, 1 0 1 0 काट दीजिए, ठीक, 8 9 72,
तो 72 x बराबर क्या आ जाएगा 100, 108। तो ये 12 छक 72 और 12 9 108, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, इसको काट दीजिए तो 50 और 50 तिया कितना 150। तो अंकित मूल्य उसका 150 था, लेकिन 150 पर क्या किया कि 20% छूट, फिर 10% छूट दिया, तब आपको ना देना पड़ा 108 रुपया, यानी तो आपसे ठगिए लेता कि ना 150 रुपया प्रिंट है, ठीक है ना। ये एक घड़ी खरीदने पर उसके विक्रय मूल्य पर 24% की छूट प्राप्त करता है। यदि वह घड़ी के लिए 779 रुपया कीमत चुकाता है तो घड़ी का अंकित मूल्य क्या था? अंकित मूल्य क्या था तो अंकित मूल्य नहीं मालूम है, तो x था और 24% छूट दे रहा है तो आपको देना कितना होगा 76% ना, क्या है? और 24% आपको छूट दे रहा है तो उसको पकड़ के क्यों चलेंगे, हमको देना कितना है वो देखेंगे ना। बराबर हम दिए कितना 779 रुपया, तो 76 एकम 76, अच्छा 19 को 76, अब इसको भी काट दीजिए 19 को 76, 19 एकम 19, इसको काट दीजिए तो 25 और 25 गुने 41 कर दीजिए तो आ जाएगा 1025। अंकित मूल्य क्या था 1025 रुपया, जिस पर वो 24% आपको छूट दिया तब जाके आपको 779 रुपया लिया, ना कि 1025 लिया, ठीक है ना। यदि एक भोजन मेज जिसका अंकित मूल्य 6000 रुपया है, ठीक है, एक ग्राहक को 5500 रुपया में बेच दी गई है तो उस मेज पर दी गई छूट दर कितनी होगी? दोस्त अंकित मूल्य को हम लोग LP लिस्ट प्राइस या MP से भी मानते हैं। तो लिस्ट प्राइस कितना है 6000, और क्या किया SP कर दिया कितना में 5500 में ही, तो घटा दीजिएगा तो 500, उसको क्या हुआ हानि ना हुआ, तो छूट प्रतिशत बोल रहा है तो इसको कर दीजिए अंकित मूल्य गुना 100, 0 0 खत्म, 1 0 1 0, इसको काट दीजिए 3, इसको काट दीजिए 25, जब काटिएगा तो 25/3, तो इसको काट दीजिए तो 8 पूर्णांक 3/1/3% क्या हुआ आपको हानि हुआ, लाभ होगा क्या, वो छूट दे दिया इतना %, तब ना उसको 5500 रुपया में दिया, तो वही छूट पूछ रहा है कितना छूट दिया, ठीक है। तो आप लोग का तो इस तरह गर्दा उड़ा के जिस तरह ट्रेन चलती है ना उस तरह दम गर्दा उड़ाते हुए चल रहा है। अब दोस्त आगे क्या बोल रहा है, एक व्यापारी अपनी वस्तु पर क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है। समझे क्वेश्चन, जितना में खरीद के लाया वो क्या किया कि उस स्टिकर को हटा के अपना क्रय मूल्य से 20% अधिक उस पर चिपका दिया, समझे, तथा अंकित मूल्य पर 5% बट्टा देता है। क्या किया कि 20% अधिक चिपका दिया, 5% बट्टा भी देता है कि छूट देंगे तभी ना ग्राहक लेगा, नहीं तो सब ग्राहक में भाग जाएगा क्या। तो CP में क्या हो जाएगा 100 नहीं मालूम है तो हमको CP 100 हो जाएगा और SP क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा ना। मान ली 100 में खरीद के लाए और उस पर 20% अधिक चिपका दिए तो 120 हो जाएगा। अब इसी पर 120 पर ना हम 5% छूट दे रहे हैं, तो जब 5% दे रहे हैं तो उससे तो हम 95% लेंगे ही लेंगे। तो ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 19, नहीं तो 19 छक 14 हाथ से, तो कितना लिया 114 रुपया। अंकित क्रय मूल्य कितना में खरीदा तो 100 घटा दीजिए तो 14% क्या हो गया लाभ हो गया उसको, फिर भी वो लाभ कमा लिया, आपको पता भी नहीं चला क्या। तो चलिए नेक्स्ट स्क्रीन पर देखिए क्या बोल रहा है। 12% छूट देने के बाद भी एक व्यापारी को 10% का लाभ होता है। यदि उसने छूट नहीं दिया होता तो उसे कितना प्रतिशत का लाभ होता, ठीक है। तो CP मेरा 100 तो SP मेरा क्या आ जाएगा, CP तो 100 आ जाएगा तो SP 110, नहीं। और 12% छूट देने के बाद भी एक व्यापारी को 10% का लाभ होता है, तो छूट दे रहा है तो किस पर क्रय मूल्य अंकित मूल्य पर ना छूट दे रहा है, तो अंकित मूल्य तो नहीं मालूम है, तो MP मेरा क्या हो जाएगा X हो जाएगा, नहीं तो X पर क्या कर रहा है 12% छूट दे रहा है, तो हमको देना कितना पड़ेगा 88% देना होगा ना जी, 110 रुपया में वो बेचेगा, यही तो। तब काट दीजिए 11 दही है 11 8 है, इसको काट दीजिए तो 4, इसको काट दीजिए तो 5, इसको काट दीजिएगा तो 25, 25 से क्रॉस गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 125। 125 में वो बेचा अंकित मूल्य पर क्या किया कि 12% छूट देने के बाद भी वो क्या किया 110 में बेचा, विक्रय मूल्य तो मेरा 110 है, तो उसको लाभ कितना हो गया
125 तो क्रय मूल्य घटा दीजिए, क्रय मूल्य तो घटाइएगा ना, खरीदे उसका 100 रुपया में खरीदा है, लाभवा तो उसका 25% ना होगा, 100 रुपया तो उसका मूल्य हो गया, तो मूल्य उसको घटा दीजिएगा ना। मूल्य मतलब क्या था, लागत जो लगल था, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा 25%। तो क्वेश्चन को एकदम दिमाग में अटा लीजिए इस तरह का कि फिर कभी भूलिए नहीं। वीडियो को जितना देखेंगे उतना आपको दिमाग में कॉन्सेप्ट आएगा। एक दुकानदार 10% की छूट देकर भी 5% लाभ प्राप्त करता है, तो उसने अपने माल पर क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक मूल्य अंकित किया है। देखिए दोस्त, हमेशा पहले सीपी ले दिखाना होगा। सीपी मेरा 100 है, मान लेंगे 100 है, 100 में खरीदे हैं, तब 5% लाभ मतलब बेचने हैं तब ना, तो एसपी मेरा 105 आ जाएगा। ठीक, और अंकित मूल्य नहीं मालूम है, एमपी हमको नहीं मालूम है, तो हमेशा एक्स ले लेंगे। एक्स पर ही ना छूट दिए, अंकित मूल्य पर छूट दिए कितना 10%, तो देना होगा कितना 90%। क्या अब बराबर लाभ कितना, एसपी कितना हुआ 105। अब इसको काट दीजिए 0 0, 3 से काट दीजिए 3 3 9, 3 से काटिएगा तो 35 और 350/3 क्या आ गया अंकित मूल्य, अंकित x बराबर ना आ गया, तो अंकित मूल्य 350। तो इसमें से घटा देंगे क्या क्रय मूल्य, क्रय मूल्य घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 50/3, इसको काट दीजिएगा तो 16/2/3%। कोई दिक्कत। और इसको भिन्न के घटाव कर लीजिए, इसको जो है ना यहाँ पर 1 है, तो इसको जब एलसीएम लीजिएगा तो 3, ठीक है। तो भिन्न के घटाव जान रहे होंगे तो कर लीजिए, नहीं तो कोशिश कीजिएगा। मैं तो अपने तरफ से सारा इतना समझा रहा हूँ कि आप लोग परिपूर्ण हो जाए, आने वाला एग्जाम में आप लोग बल्ले बल्ले करके आएंगे। चलिए, मोहन को टीवी सेट पर क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत बढ़ाकर अंकित मूल्य करना चाहिए, ताकि अंकित मूल्य पर 10% बट्टा देने के बाद भी उसे 17% का लाभ हो। सीपी 100, एसपी मेरा आ जाएगा 117, क्योंकि लाभ तो बेचेंगे तभी लाभ होगा ना, ठीक है। अंकित मूल्य लाना है तो एक्स, छूट कितना दे रहा है टीवी सेट पर 10%, तो एक्स का 90 देना ही होगा, ठीक, बराबर 117, 0 0 काट दीजिए, 13 9 17 से, तो अंकित मूल्य आ गया मेरा 130 और क्रय मूल्य घटा देंगे 100, तो बच गया मेरा लाभ, लाभ बराबर 30%। कोई दिक्कत। तो वीडियो आपको अच्छा लगे तो थोड़ा लाइक भी किया करें। चलिए, 800 रुपया लागत वाली एक वस्तु का अंकित मूल्य 11,200 रुपया है, तो 1% छूट देने पर 12% का लाभ होता है, तो एक्स का मान निकालना है, ठीक है ना। अब आपको अंकित मूल्य नहीं, छूट के बारे में दिया ही नहीं, तो छूट आपको निकालना है, लाभ दे दिया है, तो क्रय मूल्य भी दे दिया है। इसमें क्रय मूल्य कितना है 8000 है ना, 8000 की लागत वाली, तो 8000 क्रय मूल्य हो गया। एसपी क्या आ गया, एसपी तो 8000 पर हमको 12% लाभ हो रहा था, 112/100, तो काट दीजिए इसको, 0 2 0 काट दीजिए, इसको जब गुना करिएगा तो आ जाएगा आपको 8960, 8960 रुपया मेरा एसपी आ जाएगा, क्योंकि 800 में जब बेचेंगे तो 12% लाभ होगा, तो अधिक ना आएगा, तो 8960 रुपया आ जाएगा एसपी मेरा। अब जब एसपी आ गया तो अंकित मूल्य घटा देंगे, तो अंकित मूल्य कितना है, एमपी मेरा मार्केट प्राइस कितना है 11,200, कितना है 0698, इसको घटा दीजिएगा तो 0611 में से 2 यानी कि 2260 रुपया, 2240 हो जाएगा ना, क्योंकि 10 में से 6 गया 4, 2240 रुपया मेरा क्या गया डिस्काउंट, और डिस्काउंट बटे क्या कर दीजिएगा अंकित मूल्य 11 2 × 100, ये 2 0 2 0 काट दीजिए, तो इसको 2 बार में, यानी कि 20% क्या किया, एक्स का जो अंकित मूल्य था वो आ गया 20%। तो चलिए, आशा कर रहा हूँ कि समझ चुके होंगे। तो कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करें। और दोस्तों, मैं आप लोग से एक गुजारिश करता हूँ कि आप लोग के लिए वीडियो बहुत ही मेहनत से बनाता हूँ, इसलिए आप लोग सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी वीडियो लेटेस्ट बनेगा वो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। उससे क्या होगा, कोई वीडियो आपसे छूटेगा नहीं, अगर छूटेगा तो हमको तो कोई हानि नहीं होगा, लेकिन आपको हानि होगा, क्योंकि मैं रात दिन मेहनत कर रहा हूँ सिर्फ आप लोग के लिए। तो सब्सक्राइब
बेल घंटी जरूर दबाएं ताकि आपको वीडियो एक भी छूटे नहीं।